हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जो भी आपके एक्स हैं, टॉक्सिक एक्स हैं, कोई अन्य पर्सन है, उनको क्या कर्मा मिल रहा है, ईश्वर और डिवाइन उनको क्या कर्म फल भुगतने के लिए विवश कर रहे हैं। आज की रीडिंग में हम ये निकालेंगे। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल आप जो भी हैं देख सकते हैं। जो भी आपकी स्थिति को मैच करे उसको ले लीजिए, और बाकी पार्ट आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग को हज़ारों लोग देख रहे हैं। हर बात हर किसी को रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो आपके पास आना चाहता है, ठीक है, किसी भी तरह से आपको मना के समझा के, कोई गिफ्ट लेके, कोई ऑफ़र लेके आना चाहता है, पर इसको ऐसा लगता है कि आप की नज़र इनके ऊपर नहीं है। आपके लक्ष्य अलग हैं, जीवन की चाहतें चेंज हो गई हैं, अलग हो गए हैं आप बिल्कुल। बहुत इमोशंस इनके बहुत हाई है, पर इनको लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं जब से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। पास्ट में ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और ये व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको ऑलरेडी डाल चुके हैं, और समाज में कई तरह की गॉसिप और गलत बातों का शिकार ये व्यक्ति है। समाज में इसकी निंदा हुआ करती है। ये एक्स के अलावा आपके कोई फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने आपसे वॉक अवे किया, ठीक है, पास्ट में, और कई मामलों में आपको छोटे बच्चों के साथ छोड़ के निकले हैं ये। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनको ये कर्मा हिट कर रहा है। इनको ऐसा लगता है कि किसी गहरी खाई या किसी गहरे अंधकार में फंसे हुए हैं, घुटते रहते हैं, है ना। जो भी इन्होंने ऑप्शन चूज़ किया, धन संपत्ति, चमक दमक, शारीरिक आकर्षण, उसके बावजूद भी मन का सुकून इस व्यक्ति के पास में नहीं है। घुटते रहते हैं। ज़िंदगी का सार क्या है, क्यों जी रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। बस ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहाँ जाना है, क्या मंजिल है, कुछ भी नहीं पता। वहीं आपने इनसे अलग होकर मंजिल एक निश्चित दिशा में तय की है, और बहुत वाइस और बहुत समझदार आप हुए हैं, और धोखा खा खा कर आप इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। यहाँ पर परिवार के भी कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने ग्रुप्स में मिलकर आपको घर से बाहर निकाला था, अलग किया था, और आपकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था। मुझे यहाँ पर 15-15 साल पुरानी भी एनर्जीज दिख रही हैं कि यहाँ अनहोनी हुई है आपके साथ। मुश्किल वक्त में लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, ठीक है, और आपने दर दर की ठोकरें उस टाइम पे खाई हैं, और मेल हैं तो बचपन में बहुत कुछ संघर्ष झेला है। आपको ये भी उम्मीद नहीं थी कि कभी जीवन में इस मुकाम पे आप पहुँचेंगे। तो बहुत संघर्ष वाला जीवन जिया आपने, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका हक मारकर ठहाके लगाते रहे पास्ट में,
उनको भी कर्मा हिट कर रहा है। कानूनी पेचीदगियों में ये लोग फंसे हुए हैं। वर्तमान में इनका कर्मा ये है कि जिस मनमोहक जायदाद और घर से इन्होंने आपको बाहर निकाला और जिस छोटे से घर में रहकर, जिस छोटे से कमरे में रहकर आप पले बड़े और आपने अपने लक्ष्यों को उस कमरे में रहकर साधा, ठीक है, वो कमरा, वो घर, उनका सब मिट्टी पलीत हो चुका है, जर्जर हालत हो चुकी है। और जिस संतान की, जिन बच्चों की इनको अकड़ थी, वो इनको पूछते भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो आपके एक्स रहे हैं, ये स्वास्थ्य खराब और थकावट का शिकार है। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत थके थके से। और इनको अपनी सुंदरता पर बहुत पास्ट में घमंड था, खोपड़ी बहुत शातिर थी, ठीक है। ये आपके पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं। मुख्य पैतरा दूसरों को डोमिनेट करने का, अपनी पर्सनालिटी में जो भी खामियां हैं उनको छुपाने के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना, दूसरे को डाउन फील करवाना, ये सब इनकी हरकतें थी। और अगर ये फीमेल थी तो ये आपको फील कराती थी कि मैं बहुत खूबसूरत और हैंडसम हूँ, आप कहीं शादी पार्टी में ले जाने लायक मेरे से मैच नहीं होते, इस तरह का आपको फील कराया था। इनका कर्मा ये है कि आपने इनसे जब से किनारा किया है, किस्मत ने इनको साथ देना बंद कर दिया है। सब कुछ जीवन में नॉर्मल चलता भी रहे तो भी मानसिक सुकून इस व्यक्ति को नहीं है, है ना। जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना वो इनको दौड़ा दौड़ा कर पागल किए हुए है। जबकि आप इनको कहते थे हमेशा परेशान मत रहो, आराम से रहो। ये सब बात इनको अब समझ में आ रही है। कि एक चाहने वाले पर्सन और एक प्रोफेशनल पर्सन में क्या अंतर होता है। तो ये व्यक्ति ये कर्मा भोग रहे हैं कि इनको आज भी जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। रिश्ता आपसे ख़त्म हो चुका है। देखिए कितनी दुखद बात है कि जब ये जागे तो बहुत देर हो चुकी, रिश्ता ख़त्म हो गया है। यही इनका कर्मा है कि अब ये झटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, फड़फड़ाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर इनको जो आपके साथ परिवार अच्छा खासा बना हुआ था और इन्होंने तोड़ा है अगर, तो वो मानसिक शांति, वो बच्चों का सुख, वो सब याद आता है। और रातों की नींद इनकी खराब है, सो नहीं पाते हैं। इनका कर्मा ये है कि अपनी मर्जी से जीवन की राह चुनने के बावजूद भी सुख से खाना और सुख से सोना इनके तन को, इनके मन को नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा कर्मा ये है, ठीक है। मूर्खतापूर्ण जीवन शुरू किया और मूर्खता पे ही ख़त्म किया, ऐसा मुझे यहाँ पे कर्मा दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। और आपने कम उम्र में जिम्मेदारियों से जीवन को शुरू किया, ठीक है। हमेशा जिम्मेदारी निभाते रहे और परिपक्वता पर अभी आप हैं और शिखर को छूकर आपका जीवन
परिपूर्णता को छुएगा। आपके कर्मों के अनुसार आपको मिल रहा है, इनके कर्मों के अनुसार इनको मिल रहा है। ठीक है, चाहे जितनी भी इनकी उम्र हो, इमेच्योर पर्सन है ये और दिशाहीन, स्वयं के कर्मों से स्वयं की नींदें खराब हैं। ठीक है, 2 कश्ती के सवार, कंफ्यूज, और जहाँ है वहाँ सुख ना मिल पाना, ये इनका कर्मा है। तो फ्रेंड्स, ये कर्मा रीडिंग थी। और सबसे बड़ा कर्मा ये आपका ये जो रूप है ना, ये जो रूप है ये है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपने जब संघर्ष किया, आप अगर मेल हैं तो भी, फीमेल तो भी, इनके जाने के बाद वो इतना ट्रॉमा दे गए आपको। एक तो दिल का टूटना, दूसरा संघर्ष की मार पड़ना कि आप इस एनर्जी से बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये व्यक्ति अब बहुत डरा डरा सा रहता है आपसे, सहमा सहमा सा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता इनके कि इन्हें क्या करना चाहिए। तो ये इनका कर्मा है कि जिस व्यक्ति को ये दबा कुचला समझते थे, आज वो इनके सामने बहुत स्ट्रांग हो चला है और इनको ही उनके सामने, मतलब मेरे व्यूअर्स के सामने आने में संकोच होने लगा है। दैट इज़ देयर रियल कर्मा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।